नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। संडे का अपडेट ये है कि जितना भी केस सहारा से रिलेटेड दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एनसीएलटी में, सेबी के अपीलेट ट्रिब्यूनल में, सब जगह जो चल रहा है उसका फाइनल अपडेट हम आप लोग को बताएंगे कि अगली डेट कब है। क्योंकि जो भी होना जाना है कोर्ट प्रक्रिया से ही सहारा का पैसा निकलना है, इसीलिए हम लोग कोर्ट केस पे नजर बनाए रखते हैं कि कहाँ से क्या ऑर्डर आता है। तो बहुत लोग को उम्मीद था कि 5 नवंबर को सहारा से भी मेन केस में सुनवाई होगा, लेकिन अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है और उम्मीद भी नहीं है कि होगी। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अब माननीय चीफ जस्टिस भी बदल रहे हैं और संजीव खन्ना जी 11 नवंबर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। उन्हीं के अधीन मामला चल रहा था सहारा सेबी वाला। एक मामला 5 नवंबर को जो बहुत दिन से टलते आ रहा है, बरसोबा लैंड का जो PIL है, जो इसमें सहारा का भी जमीन हो सकता है और भी बिल्डर लोगों का जमीन है। तो बरसोबा लैंड वाला जमीन में ये हुआ है कि लिस्टिंग तो है लेकिन फिर भी 110 नंबर पे है और 50 तक ही मामले सुने जाते हैं। तो उम्मीद नहीं है कि ये भी 5 नवंबर को उठाया जाएगा। लेकिन 8 नवंबर की लिस्टिंग की बात बोल दी गई थी 2 महीना पहले ही, जो PIL है और पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई है, उसको रखा गया है स्पेशली 8 नवंबर को सुनवाई के लिए कि बहुत सारा चेंजेस पोर्टल में आना है और बहुत सारा निर्णय कमेटी भी ले चुकी है जिसका इंफॉर्मेशन फाइल किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सबके बावजूद केवल 10% लोगों तक भी पैसा नहीं पहुंचा है पोर्टल से रिलेटेड, चाहे 1000 करोड़ बढ़ जाए, 2000 करोड़ बढ़ जाए। टोटल जितने जमाकर्ता हैं, जैसे पोर्टल पे 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने क्लेम किया है, रजिस्ट्रेशन 1.5 करोड़ लोग से ज्यादा किए हुए हैं, लेकिन फाइनली सबमिशन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग किया है। उसका 10% होता है 13 लाख लमसम। तो 13 लाख लोगों तक भी पैसा अभी तक पहुंचा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है कि उतना 13 लाख लोगों को भी पैसा नहीं मिला है। तो जिस प्रक्रिया में मात्र 10% लोगों को भी ही पैसा पहुंचाया जाए, चाहे 10,000, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख, जो भी हो, तो ये प्रक्रिया सफल नहीं मानी जा सकती है क्योंकि 90% लोग आज भी पेमेंट से वंचित हैं पोर्टल के, जबकि सब लोग प्रक्रिया सेम किया है। सबका मैच्योरिटी लमसम 23 के पहले है, जो कि क्राइटेरिया है पोर्टल का कि 31 मार्च 2023 के पहले आपका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, तभी पोर्टल से पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको इंतजार करना होगा। इंतजार क्या करना होगा? बहुत लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन लोग कहाँ जाए जिसका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ, 23 के बाद हो रहा है, 23 तक नहीं हुआ। तो वो लोग वो प्रक्रिया सारी अपना सकते हैं जो आप पेमेंट निकालने के लिए कहीं से करते हैं। कोई आपका पैसा लेके नहीं देता है तो आप जो प्रक्रिया करते हैं इसमें भी कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि सहारा से भी विवाद के कारण कोई चीज रोका नहीं जाएगा, इससे किसी का लेना देना नहीं है। तो अगर पैसा आपका सहारा सोसाइटी जमा करके आज नहीं भुगतान कर रही है और मैच्योरिटी जो 31 मार्च 2023 के बाद पूरा हुआ उसका भी पोर्टल पे जिक्र नहीं, आप सीधे केस कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं पैसा निकालने के लिए, आप इंडिपेंडेंट है, करिए, तभी पैसा मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि डेट बढ़ा दिया जाएगा कि जिसका मैच्योरिटी 24 में 28 में पूरा रहा है उसका भी पोर्टल से भुगतान, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये मात्र एक विकल्प सरकार ने लाया था कि पैसा इसका पड़ा हुआ था सहारा सेबी में, उसको लाके कुछ लोगों को राहत दिया जाए, बस इतने मात्र है। लेकिन सहारा की तरफ से कुछ हो नहीं रहा था, तो सहारा ने इसी को बेस बना लिया कि मेरे चलते पोर्टल आया और सरकार मेरा पैसा दे रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इतना ना ज्यादा कंप्लेन हुआ, लोग सड़क पर उतरे कि सरकार को मजबूरन ये पोर्टल लाना पड़ा ताकि लोगों को शांत किया जा सके कि 5,000, 10,000, 50,000 भी हम दे रहे हैं, पैसा पड़ा हुआ है उसी में। बाकी पैसा कहां से आएगा नहीं आएगा ये सहारा मैनेजमेंट बताएगा, और अगला उसका कदम क्या होगा, ब्रांच से होगा नहीं होगा, ये सब सहारा की तरफ से आना है, जो कि नहीं आ रहा है। आ रहे हैं वही लोग जिनका अभी कोई संबंध सहारा से नहीं है, अपने आप को बड़े साबित करने के चक्कर में कुछ कुछ बयान देते रहते हैं और अपने मूर्खता का परिचय देते हैं कि सहारा ये करने वाली है, वो करने वाली है, जबकि सहारा के तरफ से ना तो किसी को ऑथोराइज किया जाता है, ना बोलने के लिए बोला जाता है, और नहीं बोला जाता है सहारा की तरफ से कि हम ये काम करने जा रहे हैं। कि सहारा को कुछ करना होगा तो ऑफिशियली वो अनाउंस करेगी, न्यूज में पब्लिश करेगी, या उसके जो भी ऑथोराइज पर्सन है वो लेके आएंगे कि हाँ ये करने वाले। बाकी लोग बीच में क्या बोलता है, जैसे हम वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और लोग भी हम ही लोग की तरह हैं, अगर कुछ सहारा के पक्ष में भी बोल रहे हैं तो उनका पर्सनल ओपिनियन है कि उनको जो जानकारी मिल रहा है लोगों तक पहुंचाते हैं। ये रहा पोर्टल के बाद। बाकी 7-8 अपडेट ही आज जल्द से जल्द हम आप लोगों को देना चाहेंगे कि ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि छठ आ रहा है और छठ की शुभकामनाएं हमारे तरफ से आप लोगों की। हम ये मनाते हैं कि छठ बाद सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और लोगों को पैसा मिलेगा।
तो अपडेट जान लीजिए आप लोग कि सहारा लाइफ वाले मामले में 14 नवंबर को सुनवाई है आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल में। सहारा लाइफ का आधा हियरिंग हो चुका था और बाकी सुनवाई 14 नवंबर को रखा गया है, जो कि एसबीआई लाइफ में ट्रांसफर कर दिया था आईआरडीए ने। एकदम उसी दिन से, जिस दिन आदेश दिया उसी दिन ट्रांसफर करने का ये बात आ गया था कि सहारा लाइफ को एसबीआई लाइफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरा है क्यूसॉप का 16 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में। तो हम लोग को ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए कि ऑर्डर आएगा तब हम लोग उसमें आगे कार्रवाई करेंगे कि आगे क्या करना है। क्या उस सहारा के पक्ष में आता है या जो सिग्मा सप्लाई चेन है उसके पक्ष में आता है, देखने के बाद ही कुछ होगा कि अगर उसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का आगे काम बढ़ेगा तो उससे भुगतान हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन अगर उस ऑर्डर को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में सहारा करती है तो फिर भी हम लोग को इंतजार ही करना है और कुछ नहीं कर सकते हैं। या सेपरेट हम लोग सब लोगों को मिला के एक नया कंप्लेन एनसीएलटी में हम लोग भी जाने की बात कर रहे थे। तो ये सब कुछ होगा ऑर्डर आने के बाद कि क्या होता है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सहारा का अगला कदम क्या होता है, ये भी डिपेंड करता है कि ऑर्डर आता है उसको चैलेंज करती है नहीं करती है, या सिग्मा सप्लाई चेन से सेटलमेंट करके मामला रफा दफा फिर कर देती है, फिर जीरो पर पहुंच जाएंगे हम लोग। तब हम लोग एनसीएलटी का रुख करेंगे क्यूसॉप के लिए, लेकिन अभी हम लोग को इंतजार करना है। दूसरा है स्टार मल्टीपर्पज का, जो हम आप लोग को बताए थे 16 अक्टूबर को लिस्टिंग हुआ था, लेकिन अभी तक कोई पोर्टल पे अपडेट ऑर्डर सुनवाई का नहीं आया है तेलंगाना हाई कोर्ट में। अभी उसके लिए भी इंतजार करना है कि आगे क्या होता है। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो वाइंडिंग ऑफ का प्रोसेस का नोटिस था उसके अगेंस्ट में अपील चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट वाला डेट चला गया है 4 फरवरी 2025 को, उतना दिन तक अभी इंतजार करना है। एसएफआईओ वाला मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में है, उसका भी सुनवाई का डेट है और वो है 10 फरवरी 2025 को। फिर आ जाइए टॉप 20 डायरेक्टरों का, हम आपको बताए थे केस चल रहा है जिसमें कि इनको पेनल्टी भी 2 करोड़ का लमसम लग गया था कि टॉप 50 कंपनियों में से शुरुआती बोला गया था 10 कंपनियों के 20 डायरेक्टरों का आप सूची और संपत्ति का डिटेल दे हमको, जो कि बहुत एडजॉर्नमेंट लेने के बाद ये नहीं दिए थे पिछले डेट पे। तो सब पर 5-5 लाख का पेनल्टी लगाया गया था और कंपनी पे 10 लाख, तो लमसम 2 करोड़ का पेनल्टी इनको दिया गया कि आप लिस्ट लेके आइए। तो उसमें भी सुनवाई होनी थी अक्टूबर में, लेकिन नहीं लिया गया मैटर और सीधे मैटर को लेके चला गया है 7 जनवरी 2025 को टॉप 20 डायरेक्टर वाला केस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है, देखना है कि कौन टॉप 20 डायरेक्टर का लिस्ट वहां पे सबमिट ये करते हैं और आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है। ये फ्लैट वाला मैटर में सब हो रहा है। दूसरा सैलरी वाला भी लोग पूछते रहते हैं, तो सैलरी वाला भी 20 दिसंबर 2024 जो कि टेंटेटिव डेट है, पोर्टल पे दिखा रहा है कि सैलरी वाला जो केस है उस सबकी सैलरी की बात नहीं है। एक कुछ संगठन के लोग गए हैं जो कि कमिटी बनाए हुए थे, या कुछ लोगों का भी मैटर है, लेकिन सैलरी से रिलेटेड ही है। तो उसका 20 दिसंबर 2020 दिखा रहा है पोर्टल पे। दूसरा एक डिस्कशन हमको करना था कि एसएफआईओ का बहुत लोगों को नोटिस आ रहा है, वो एजेंट हो चाहे जमा करता हो जो भी, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एसएफआईओ का एक कोरम है कि कंपनी के पूछताछ के बाद गवाहों की पूछताछ होती है जो एफआईआर किए होते हैं, कंप्लेन किए होते हैं, या जनरल में भी कि हाँ अगर सहारा में जमा है तो आके आप अपना चीज वहां पे रखिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जांच में सपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है और बुलाने के बाद आपका जो बयान होगा वो अगर चार्जशीट करती है एसएफआईओ तो उसमें सब दर्ज होगा कि किन किन से पूछताछ करके ये चीज सही पाया गया। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को जाके वहां पे अपना बयान दर्ज कराना है सही सही, जो कि सहारा ने कराया है आपसे, चाहे वो कन्वर्जन हो चाहे सोसाइटियों में जमा हो, और क्या प्रक्रिया से चलती थी और कैसे कमीशन मिलता है, सब पूछताछ होगा। जो सही है वो चीज आपको वहां पे जाके बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अगर नोटिस आ गया है तो आपकी जवाबदेही बनती है कि जाना। नहीं जाइएगा तो आप भी शंका के घेरे में आइएगा, आप पे भी शक करेगी एसएफआईओ कि आप भी मिले हुए हैं सहारा से और इसीलिए नहीं आ रहे हैं। कुछ होगा जाएगा नहीं, आपको अपना सही सही बयान वहां पे दर्ज करा देना है अगर आपको नोटिस आ गया है तो। लेकिन हमको जो उम्मीद है कि दिसंबर तक एसएफआईओ भी अपना रिपोर्ट सबमिट करने वाली है, क्योंकि बहुत दिन से जांच चल रहा है। 2022 में 6 कंपनियों का और जांच शुरू हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था, क्योंकि पहले 3 कंपनियों का ही जांच हुआ था, क्यूसॉप गोल्ड मार्ट और क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट। तो उसके जांच में पाया गया कि और 6 बड़ी बड़ी कंपनियां जो सहारा ग्रुप की है, इससे लेन देन है इन कंपनियों में। इनका जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक फाइनल रिपोर्ट हम नहीं देंगे। जिसको सहारा ने रोकने की कोशिश की उसके अगेंस्ट में एसएफआईओ सुप्रीम कोर्ट माननीय गया और 22 मई 2022 को
एक आदेश आया कि नहीं, 6 कंपनियों का जांच इनको करने का राइट है और करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो 22 से जांच शुरू हो गया है। अब ये लास्ट प्रक्रिया है लोगों का बयान दर्ज करना, गवाही दर्ज करना, और इसके बाद से चार्जशीट करके जो जो दोषी हैं उन पे कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा। अगर दोषी पाए जाते हैं तब तो ऐसा तो उम्मीद नहीं है कि सब लोगों को क्लीन चिट मिल जाएगा, जो इसका कार्य करने का तरीका है। मुझे पूरा उम्मीद है कि एसएफआईओ का रिपोर्ट जब आएगा सब चीज क्लियर हो जाएगा, वो भी दिसंबर तक का डेडलाइन हो सकता है कि आ जाए। ये रहा एसएफआईओ के बारे में। लास्ट में हम आप लोग को एक चीज बताते हैं, सेबी में हमने आरटीआई किया था पहले पिछले बार, कि पूछा कि कितना आपके पास सहारा का पैसा जमा है या डीड जमा है या संपत्ति, तो 20,000 करोड़ का हमको बताया था कि 72 लोकेशन का 20,000 करोड़ का ओरिजिनल डीड सेबी के पास था, जिसमें से 5 जगह का जमीन सेबी ने ऑक्शन किया था और 5 जगह का जमीन सहारा ने अपने से बेच के पैसा सहारा सेबी में जमा किया था पिछले आरटीआई तक। उसमें हमने पूछा था कि आपके सहारा सेबी अकाउंट में लास्ट अमाउंट कितना और कब डिपॉजिट किया गया है सहारा के तरफ से, जिसका जवाब नहीं दिया था आरटीआई। अपील हमने दायर किया, अपील में निर्णय आया आरटीआई की अपील कि हमको ये इंफॉर्मेशन इनको बताना है आज पर आरटीआई एक्ट, लेकिन नहीं दिया गया था। तो अपील में निर्णय लिया गया कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन इनको देना है, और 1 अक्टूबर को लेटर हमको भेजा गया है ये आरटीआई के थ्रू, जिसमें ये बताया गया कि जो बैंक स्टेटमेंट है सहारा सेबी में, उसमें बहुत सारा पैसा क्रेडिट होता है, जैसे इंटरेस्ट हो गया और भी बहुत सारा पैसा, जैसे जो संपत्ति खरीदा वो जमा करता है, सहारा अपने से भी जमा करती है। तो सेबी ने के जो आरटीआई का जवाब देने वाले हैं, ये एक हाथ खड़ा कर लिए हैं कि हमको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आइडेंटिफाइबल है और हमको डिफिकल्टी हो रही है बताने में कि लास्ट पैसा कब जमा किया गया है सारा। ये हाल है सिस्टम का। तो आप लोग सोचिए कि जो सहारा सेबी अकाउंट है उसके बैंक स्टेटमेंट में लास्ट सहारा ने पैसा कब जमा किया, इसका भी इंफॉर्मेशन सेबी के पास नहीं है, तो कैसे देश का सिस्टम चल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि 80 करोड़ देवी देवता हमारे देश में हैं, उन्हीं के बदौलत ये देश चल रहा है। तो ये बात साबित आज हो रही है कि देवी देवताओं के बदौलत ही देश चल रहा है, जो कि सिस्टम में काम करने का इन लोगों का तरीका है कि ये क्या संपत्ति का जांच करेंगे और कौन संपत्ति बिक गई, कौन है, कौन किसका पैसा कहां गया, ये तो दूर की बात है। अभी ये बताने में इनको तकलीफ हो रही है कि ये डाटा मेरे पास नहीं है, कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन पैसा सहारा जमा किया और कौन पैसा सहारा के जमीन के खरीदार इसमें डाल दिए हैं, कि बहुत सारा एंट्री इसमें पैसा आ रहा है। तो लास्ट पैसा कब जमा किया गया ये बताने की स्थिति में सेबी नहीं है। ये है सेबी की सच्चाई। जो भी सिस्टम का हो, एसएफआईओ का हो, हमको जो सच है वो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि सेबी का पक्ष हम लेते, अगर सेबी के तरफ से ये चीज नहीं बताया जा रहा तो ये सरासर गलत है। इसीलिए डिस्प्यूट हुआ था कि पैसा कितना जमा है। सहारा बोल रही है कि मेरा 7,000 करोड़ ही बाकी है, सेबी बोलती है कि हमारा 9,000 या 10,000 करोड़ लेना है। तो आपस में रिकॉन्सिलेशन बैंक स्टेटमेंट का नहीं है, तो जमीन का रिकॉन्सिलेशन ये कैसे कर पाएगी, जबकि 72 शहर में और कितना 100 कंपनियों में का जमीन है। कि हम ये पूछे थे कि जमीन मालिक का नाम बताइए, कि जो आपके पास डीड जमा है वो इसके जमीन मालिक कौन है, वो डीड किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो उसमें भी हाथ खड़ा कर दिया था सेबी कि हम ये फिजिकली डॉक्यूमेंट फाइल वाइज रखा गया है, नाम वाइज हमको नहीं पता है, कि नाम वाइज देने में हम सक्षम नहीं है। ये रहा सेबी का सिस्टम। क्योंकि इतना बड़ा जंजाल है सहारा का कि जांच एजेंसियों का भी पसीना छूट रहा है, इसका जांच करने में पैसा मिलने या दिलाने की तो दूर की बात है। ऐसा जंजाल माननीय सुब्रत राय सहारा जी ने खड़ा किया था। खैर, जो सच्चाई है वो तो हम बताते ही रहेंगे, और इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, अग्रिम बधाई। और यही हम शुभकामना करते हैं कि 8 तारीख वाले में बहुत सारा चीज पोर्टल पे सुधार हो जाए, और जल्द से जल्द जो चीज पोर्टल पे नहीं है वो लाया जाए, और परसेंटेज भी भुगतान शुरू किया जाए। 25-50 हजार से नहीं होगा, जिसका जिस रेशियो में जमा है उस रेशियो में प्रिंसिपल देने की व्यवस्था पोर्टल से की जाए। नहीं तो सहारा घुमाते रह जाएगी। 1.5 साल 2 साल हो गया घुमाते हुए पोर्टल पे कमिटी को, सुप्रीम कोर्ट को, अब पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मात्र 10% ही सफलता का रेशियो है पोर्टल का। उम्मीद है कि 8 तारीख वाले सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ अच्छा निर्णय लेगा, जिससे लोगों का पैसा मिल सके। और सहारा तो जो कर रही है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, खाली उसका हवाबाजी चलते आया है, और लोग इसके हवाबाजी को आके और हवा देते रहते हैं, और होना जाना कुछ नहीं रहता। खैर, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।